दोस्तों कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसको आज 100 में से 80% लोग पसंद करते हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो 20% लोग बचते हैं वो इसी वजह से कर्ण को हीरो नहीं बताते हैं क्योंकि वो अधर्म के तरफ था, लेकिन वही 20% लोग कर्ण को हेट भी नहीं करते। मतलब महाभारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर कर्ण ही है। लेकिन महाभारत तो भाई दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक हीरोज में एक विलन्स में। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि भाई कर्ण विलन था या फिर हीरो। और आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भाई कर्ण और अर्जुन में कौन ज्यादा महान था। आज हम देखेंगे भाई कर्ण पांचों पांडवों से महान था या फिर दुर्योधन की तरह ही था। और जैसा कि हमारे इमेजिनेशन में आता है कि कर्ण जैसा महावीर योद्धा मार्वल के कैरेक्टर्स को टक्कर दे पाएगा। अगर कर्ण की बैटल थैनोस के साथ हो जाए विद इन्फिनिटी ग्लव्स तो फिर क्या होगा। अगर आप कर्ण की अनटोल्ड स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो बिना बकवास करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्ण को बचपन में ही उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, फिर उसने शिक्षा पानी चाहिए तो गुरुद्रोण ने उसे अपने लेवल का ना बताकर जाने को कहा। झूठ बोलकर शिक्षा तो पा ली, लेकिन फिर परशुराम का श्राप भी भोगना पड़ा, जबकि वो उसका हक था। द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर बेइज्जत करा, जबकि वो सूत पुत्र था भी नहीं। और लास्ट में महाभारत के युद्ध में तो उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। कर्ण अपनी जिंदगी में सिर्फ सम्मान चाहता था। कर्ण कभी भी अधर्म की तरफ नहीं था। गुरुद्रोण ने पांचों पांडव और कौरवों को शिक्षा दी, जिसमें सबसे पावरफुल भीम था। वैसी तीरंदाजी में अर्जुन सबसे ग्रेट वॉरियर बनेगा ऐसा गुरुद्रोण को लगता था, लेकिन तभी गुरुद्रोण को पता लगता है कि भाई एकलव्य भी अर्जुन से ज्यादा बेहतर है। तो गुरुद्रोण दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेते हैं। अब सिर्फ कर्ण था जो अर्जुन को टक्कर दे सकता था। एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें पूरी दुनिया के लोग आए थे। वहां पर सभी लोगों को ये लगता था कि अर्जुन को कोई भी नहीं हरा सकता है। बहुत सारे लोगों ने अर्जुन से मुकाबला करा, लेकिन अर्जुन से कोई जीत ही नहीं पाता। गुरुद्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा डिक्लेयर करने ही वाले थे कि वहां पर आ जाता है महावीर कर्ण। कर्ण अर्जुन को खुली चुनौती दे देता है, लेकिन उस समय का नियम था कि सिर्फ क्षत्रिय ही इस युद्ध में भाग ले सकते हैं या फिर जिसके पास अपना खुद का महल है। इस वजह से कर्ण को युद्ध में भाग नहीं लेने दिया जा रहा था। अब यही में कहानी में ट्विस्ट आता है। दुर्योधन अर्जुन से बहुत चिढ़ता था, इसकी वजह थी शकुनी। मैं तो कहूंगा कि महाभारत पूरी शकुनी की वजह से ही हुई थी। शकुनी बचपन से ही दुर्योधन को पांडव के खिलाफ भड़काता था। इसी वजह से दुर्योधन पांचों पांडव को जान से मार देना चाहता था। दुर्योधन वहां पर कर्ण का सपोर्ट करता है, लेकिन बहस ये होती है कि नियम कानून को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। कर्ण हमेशा से सम्मान चाहता था जो उसे दुर्योधन ने दिया था। तब से कर्ण अपने आप को दुर्योधन को समर्पित कर देता है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती इतनी गहरी थी कि महाभारत के युद्ध के एंड में दुर्योधन के जब सारे भाई मारे जा चुके थे तब भी दुर्योधन रोया नहीं था, लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हुई तो दुर्योधन बहुत रोया था। कर्ण का नेचर ऐसा था, अगर उस पर कोई कभी एहसान कर दे तो वो कभी भी नहीं भूलता था। और इसके बाद अर्जुन और कर्ण का जो युद्ध हुआ इसको रुकाना पड़ गया था, क्योंकि दोनों के ही पास ब्रह्मास्त्र था। महाभारत के युद्ध में कर्ण का हारना निश्चित था, क्योंकि वो अधर्मी की तरफ से लड़ रहा था। और ये बात कर्ण भी जानता था कि वो इस युद्ध को नहीं जीत सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण पांडव के साथ थे। लेकिन ये जानते हुए भी उसने मरते दम तक कभी भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। अगर महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते तो दुनिया में अत्याचार के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में जैसे को तैसा वाली नीति अपनाई और कर्ण की एक छोटी सी गलती से कर्ण मारा गया। भगवान तो भगवान है, उनके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। वो बस धर्म की रक्षा करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से। भीष्म पितामह जो पांडवों की सेना का काल बन गए थे, उन्हें शिकंडी की आड़ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा मरवा दिया, क्योंकि जब द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे भीष्म पितामह चुप थे और यही उनकी मौत का कारण भी बना। गुरु द्रोण और कर्ण ने भी यही गलती करी थी। जब कर्ण मरने वाला होता है तो भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि मुझे अपनी श्रेष्ठता साबित करनी थी। तब श्री कृष्ण बोलते हैं जिसके रथ में स्वयं बजरंग बली बैठे हो, जिसका रथ का सारथी पूरे विश्व का पालन करता हो, तुमने उस रथ को अपने तीर से 2 कदम पीछे कर दिया। इससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है। तुम ये जानते थे कि तुम्हारे कवच और कुंडल स्वयं इंद्र भगवान मांगने आएंगे, लेकिन तुमने उन्हें फिर भी दान कर दिया। स्वयं भगवान को तुम्हें मारने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। तुम्हारे जैसा प्रतापी इस पूरे जगत में कोई नहीं। कर्ण की मृत्यु पर स्वयं भगवान से कृष्ण की भी आंखों में आंसू आ गए थे। कर्ण हार कर भी जीत गया। और अगर देखा जाए कर्ण और पांडवों में सबसे ज्यादा महान कौन था, तो हम हमेशा एक ही गलती करते हैं। पांडव 5 नहीं 6 थे, जिसमें सबसे बड़ा कर्ण ही था और सबसे ज्यादा महान भी कर्ण ही था। तो अगर कर्ण और अर्जुन में कौन बेहतर है तो खुद भगवान श्री कृष्ण ही मानते थे कि कर्ण सबसे बेहतर है, लेकिन उसकी मौत का कारण अधर्म का साथ देना था। यहाँ तक कि कर्ण की फिजिकल स्ट्रेंथ भीम से भी ज्यादा थी। भीम और कर्ण के बीच कई बार युद्ध हुआ और हर बार ड्रॉ हुआ, लेकिन भीम ने कोई वचन नहीं दिया था कि वो कर्ण को नहीं मारेगा, बल्कि कर्ण ने कुंती माता को वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी भी पांडव को नहीं मारेगा। जबकि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था, उसके बाद भी ये मैच ड्रॉ होता है, तो तुम खुद समझ जाओ कि कर्ण कितना ज्यादा पावरफुल। कर्ण ने सिर्फ भीम को नहीं
चारों पांडव से लड़ा और उनको हराया भी, लेकिन मारा नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा अगर कर्ण पांडवों के साथ होकर लड़ता तो भगवान श्री कृष्ण की भी जरूरत नहीं पड़ती। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ इतने खतरनाक योद्धा थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, ये 3 ऐसे योद्धा थे जो अकेले पूरी महाभारत की सेना को मार सकते थे। लेकिन अगर कर्ण अपने भाइयों के साथ होता तो ये महाभारत का युद्ध बराबरी का हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों के साथ लड़ने का ऑफर भी दिया था, लेकिन कर्ण इस ऑफर को इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि वो दुर्योधन की दोस्ती के आगे समर्पित था। अक्सर टीवी सीरियल में महाभारत में हर कैरेक्टर को या किसी को अच्छा ही दिखाया जाता है या किसी को बुरा ही दिखाया जाता है, लेकिन सच ये नहीं था। हर किसी में अच्छाई और बुराई होती है। एक भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर वहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं था जिसने कभी पाप भी न किया हो। कर्ण की कहानी बहुत ही इमोशनल है। ये कहानी बहुत सारे लोगों के दिल में ऐसी बैठ जाती है कि सारे लोग कर्ण की कहानी सुनते सुनते अपने आंसू भी बहा देते हैं, क्योंकि पांडवों को और कौरवों को तो बचपन से सारी चीजें मिली थी, लेकिन कर्ण पांडव होने के बाद भी उसे सब चीज संघर्ष करके लेना पड़ा। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होगा अगर कर्ण और एवेंजर्स के हीरो और विलन्स की इसके साथ लड़ाई हो जाती है तो कौन जीतने वाला है। और हम अगली वीडियो में ये भी देखेंगे कि भाई इन्फिनिटी ग्लव्स वाला थैनोस क्या कर्ण को हरा सकता है। कर्ण की वर्सेस सीरीज में बने रहिए। हम इस वर्सेस सीरीज में हर एक एवेंजर्स के हीरो और विलन, डीसी के हीरो और विलन को लेने वाले। और चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।